तो हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एक और जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन हैंगे, ये 3 क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन इन तीनों का आंसर सेम रहने वाला है। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ना है, व्हाट इज डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, देख सकते हैं यहाँ पर। और तीसरा क्वेश्चन है मेरा, डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों, आई होप आप इन दोनों का आंसर आपको पता होगा, लेकिन शायद आपको तीसरे का आंसर इतना ना पता हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो तीनों का जो हमें आंसर है वो सेम ही देना है। तो हम इनके आंसर देखते हैं पहले, तो फिर इनके हम कुछ पॉइंट देखते हैं, फिर इनके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमें बोलना क्या है इंटरव्यूअर को, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड डिफरेंट डेटा टाइप्स टू स्टोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वैल्यू। तो जावास्क्रिप्ट ने हमें डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स प्रोवाइड कर रखे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि अगर हमें कुछ नंबर स्टोर करना है तो हमें इंटीजर यानी कि नंबर वैल्यू स्टोर करनी, उसमें नंबर डेटा टाइप्स लेना पड़ेगा। अगर हमें कोई कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने हैं, यानी कि हमें कोई नेम किसी का स्टोर करना है, तो हमें फिर स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। ऐसे ही तो बेसिकली हमारे जो जावास्क्रिप्ट में 2 तरह के डेटा टाइप्स हैं। पहला हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब देखिए दोस्तों, ये हम जो पढ़ रहे थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव, ये हमारा पहला पॉइंट आता है प्रिमिटिव का। तो हम पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ते हैं, फिर आगे जाके हम इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ेंगे। तो पहले हम प्रिमिटिव देख लेते हैं। तो ये प्रिमिटिव में हमारा जो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो है क्या, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर सिंपल डेटा टाइप्स। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यही एग्जांपल यहाँ पर मेरा सिंपली मैंने यहाँ पर वैर लिखा और एक नम, मतलब वैर को मैंने डिफाइन किया नम नाम से, और उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10। तो ये मेरा सिंपली एक तरह से देखा जाए तो देख ही सकते हैं दोस्तों। जैसे मेरा सेकंड पॉइंट है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू। तो देखिए दोस्तों देख ही सकते हैं, यहाँ हमने एक वैर वेरिएबल ले रखा है और उसको नम से हमने 20 वैल्यू असाइन कर रखी है। और यहाँ पर इसको हमने कंसोल में किया, नहीं कि हमने अपने टर्मिनल पेज को कंसोल करवाया। तो इसको क्लियर करके जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमें 20 इसका आउटपुट मिल चुका है। अब हमें पता करना है कि ये 20 है या फिर जो नम है इसका डेटा टाइप क्या है। तो उसको सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कंसोल लॉग लिखा हमने और यहाँ पर हम उसका टाइप चेक करेंगे कि हम जो भी इसका वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। तो हमने सीधा टाइप ऑफ लिखा, देन ब्रैकेट में हमने वेरिएबल का नाम डाल दिया और इसको सेव कर दिया। अब इसे सेव करिए कंसोल करके, एक बार टर्मिनल पे चला के देखते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि तो ये हमें 20 प्रिंट हो चुका है इसका, और ये हमें नंबर प्रिंट हुआ है इसका। ये 20, 51 लाइन का हमें टाइप ऑफ बता दिया है कि जो 20 है इसका डेटा टाइप नंबर है, जो नम है इसका डेटा टाइप हमें 20 पता चल चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पहला पॉइंट, मतलब थर्ड का नंबर आपको समझ आ गया होगा कि नंबर को कैसे स्टोर करेंगे। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा बिग इंट है, यानी कि बिग इंटीजर यूज़ कैसे करना है। तो सिंपली हम इसको पहले अनकमेंट करते हैं। मैंने एक लेटर लिया, एक वेरिएबल लिया बी, इसको मैंने नेम असाइन किया बी। यहाँ पर मैं बिग लिख देता हूँ दोस्तों, बिग, एंड देन मैं इसमें कोई बड़ा नंबर डाल देता हूँ। तो आप सिंपली आपको इतना बड़ा कोई नंबर डाल देना है और लास्ट में तो हमें एंड डाल देना है और सिंपली इसको हम कंसोल कर देंगे। यहाँ मैं BIG भी लिखता हूँ वेरिएबल नेम, तो मैंने एरर कर देगा। सिंपली हमने इसको क्या किया, कंसोल किया है, इसे क्लियर कर देते हैं, इसको रन किया और ये हमें यहाँ पर ये आउटपुट आ चुका है। यहाँ पर हमें कि जो हमने ये बिग जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया था ये हमें मिल चुकी है। इसका हम एक बार टाइप चेक करते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ दोबारा से आपके सामने, इसको मैं दोबारा टाइप करता हूँ। सिंपली हमें लॉक करना है, कंसोल लॉक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड टाइप ऑफ लिख के सिंपली हमें ब्रैकेट डाल के हमें वेरिएबल का नेम डाल देना है और इसको सेव करके हमें अपने टर्मिनल पर इसको रन करना है। और यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हमें बिग इंट यानी कि जो डेटा टाइप क्या है, बिग इंट, यानी कि एक बिग इंटीजर वैल्यू है कि डेटा टाइप्स की। तो आई होप दोस्तों आपको बिग इंट भी समझ आ गया होगा
कि कैसे काम कर रही है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग बहुत ईजी है वैसे तो, देखते हैं हम इसको आगे। तो यहाँ मैंने सिंपली मैंने वेरिएबल लिया है और टेक्स्ट नाम से, और उसमें मैंने वैल्यू साइन कर रखी है हेलो। देखिए सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है हेलो। और देखिए दोस्तों इसको यूज़ कैसे करते हैं। सिंपली दोस्तों हमें एक कोटेशन, डबल कोटेशन मार्क डालना पड़ेगा और यहाँ पर हमें कोई भी अपनी वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो भी हमें स्टोर करना चाहते हैं। और सिंपली हमें इसे कंसोल कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कंसोल लॉग में वेरिएबल का नेम दे रखा है, यहाँ पर ये वाला। और सिंपली हमने इसको अभी अपने टर्मिनल पे रन किया है। तो यहाँ मेरा हेलो प्रिंट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि इसका टाइप चेक करना चाहता हूँ कि मैं इसका टाइप क्या है भाई इस हेलो का। तो सिंपली यहाँ पर कंसोल लॉग में टाइप ऑफ चेक, टेक्स्ट का मुझे टाइप ऑफ चेक करना है कि इसका टाइप क्या है। तो यहाँ सिंपली मुझे रन करना है और यहाँ मुझे स्ट्रिंग दिखा रहा है कि ये जो हेलो है, जो टेक्स्ट है उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर शो हो ही रहा है आपको कि वेर टेक्स्ट जो अंदर वैल्यू है वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। तो आई होप दोस्तों आपको स्ट्रिंग भी समझ आ गया होगा। ये सारे बहुत इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली थोड़ा टफ होता है, मतलब इंटरव्यू के टाइम करना, क्योंकि कई बार मिस आउट हो जाता है हमारे माइंड से कई बार। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो बूलियन। अब हमें इसमें दो ऑप्शन होते हैं, ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो हम देखते हैं, पहले मैंने वेर लिया, इसमें मैंने करेक्ट नाम से इसको मैंने वेर को साइन कर डिफाइन कर दिया मतलब, और इसमें वैल्यू मैंने ट्रू को साइन कर रखी है। जब मैंने इसका टाइप ऑफ चेक किया कि भाई करेक्ट का डेटा टाइप क्या है, मतलब करेक्ट के अंदर वैल्यू क्या है, तो मुझे यहाँ पर ट्रू प्रिंट होगा कि जो करेक्ट के अंदर आपने ट्रू को स्टोर कर रखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो उसका डेटा टाइप देख सकते हैं मुझे बूलियन शो होएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पहला जो मेरा कंसोल हुआ था उसमें तो मेरा ट्रू प्रिंट हो गया है इसका, और जो ये बूलियन प्रिंट हुआ है मेरे को इसका प्रिंट हुआ है कि इसका टाइप ऑफ हमने चेक किया था ना, जो बूलियन मुझे प्रिंट हो चुका है। अब जो मेरा है अनडिफाइन, अब अनडिफाइन मतलब आपको समझ आ गया होगा, हमने डिफाइन तो कर दिया लेकिन हमने उसे वैल्यू असाइन नहीं किया, इसलिए वो अनडिफाइन रह जाएगा। यहाँ पर हमने एक वेर वेरिएबल ले रखा है नंबर नाम से, लेकिन हमने इसमें कोई वैल्यू ना कोई कैरेक्टर कुछ भी स्टोर नहीं किया, सिंपल इसको खाली छोड़ दिया, तो ये हमारा अनडिफाइंड शो करेगा। और कई बार दोस्तों जो स्टूडेंट होते हैं वो अनडिफाइन और नल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो आप अनडिफाइन समझ ही सकते हैं कि हमने कोई वेरिएबल असाइन कर दिया लेकिन अभी तक उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं की, तो वो हमारा एक अनडिफाइन माना जाएगा। यहाँ मैं पहले इसका चेक कर लेता हूँ, आउटपुट मेरा वैसे कुछ आएगा तो नहीं, देख सकते हैं अनडिफाइंड शो कर रहा है, लेकिन जब मैं इसका डेटा टाइप चेक करूँ और इसका डेटा टाइप भी मुझे अनडिफाइंड ही शो होगा। देख सकते हैं मेरा अनडिफाइंड, 2 बार मेरा अनडिफाइंड आ गया। तो आई होप दोस्तों आपको अनडिफाइंड समझ आ गया होगा। अब जो मेरा अगला पॉइंट है वो है मेरा नल। तो बेसिकली हमने नंबर, बिग इंट, स्ट्रिंग, बूलियन और अनडिफाइंड इन सबको हमने पढ़ लिया है, और आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों कि कैसे काम करते हैं। अब जो मेरा अगला है वो मेरा नल है। यहाँ मेरा जो अगला डेटा टाइप्स है वो मेरा नल है। तो सिंपली हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है रिजल्ट नेम से, और उसमें वैल्यू हमने असाइन कर दी नल, कि जो भी रिजल्ट हमारा एक वेरिएबल है उसमें अभी जो हमारी वैल्यू वो नल है। तो इसका जब हम रिजल्ट चेक करें तो हमें नल ही शो होएगा, और उसका जब हम टाइप ऑफ चेक करें तो इसमें हमें एक अनफॉर्चुनेटली जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर ने इसमें कुछ एरर दे रखा है, इसमें हमें इसकी जो डेटा टाइप है हमें ऑब्जेक्ट शो करेगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देख सकते हैं यहाँ मुझे आउटपुट में तो नल तो आ गया, लेकिन जब मैंने इसका टाइप ऑफ चेक किया तो मुझे नल के बजाय मुझे ऑब्जेक्ट दे दिया। तो ये कि एरर कह सकते हैं आप इसे जावास्क्रिप्ट का। तो आई होप दोस्तों ये आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कुछ पॉइंट्स थे, समझ आ गए होंगे। अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो है मेरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो दोस्तों फिर इसके तो कुछ की पॉइंट आएंगे, हम वो देख लेते हैं। बहुत ईजी पॉइंट है, और ये एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसको शायद ही आप भूल पाएंगे। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो बड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े थे वो तो बड़े सिंपल थे, तो जो थोड़े नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स हैं। दूसरा पॉइंट, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू। अब हमने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप देखा था उसमें ओनली सिंगल वैल्यू को होल्ड कर सकता था, स्टोर कर सकता था, लेकिन नॉन प्रिमिटिव ये मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। ये भी हम देखेंगे दोस्तों कैसे स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू को। पहले इसके कुछ टाइप देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट,
इसके कुछ ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन और कह सकते हैं लिंक लिस्ट, ये सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की कुछ टाइप्स होती हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा है कि थोड़ा ऑब्जेक्ट, एरे, थोड़े फंक्शन के थोड़े हम कुछ एग्जांपल लिखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो काम कैसे कर रहे हैं हमारे। तो मैंने कमेंट कर दिया ऊपर वाले को। तो जो हमारा पहला है वो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का हमारा जो पहला पॉइंट है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये दोस्तों आप अगर कोई इंटरव्यू वगैरह से पूछेंगे डेटा टाइप्स क्या होती हैं तो आप उसमें जो ऊपर के हमने ये किए थे सारे टॉपिक, और हम आप इसको भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, एरे भी हमारा एक डेटा टाइप्स होता है, लेकिन ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो जो हमारा पहला है पॉइंट ऑब्जेक्ट, सिंपली दोस्तों हमने एक वैर, तो मैं पहले इसको अनकमेंट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सिंपली दोस्तों हमें एक यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है। देख सकते हैं हम यहाँ पर लेट नाम से वेरिएबल ले रखा है और उसमें मैंने पर्सन इसको क्या तो डिफाइन करते हैं कि जो मेरा पर्सन है वो एक लेट नाम से वेरिएबल में है का। और जो मैंने पर्सन के अंदर मैंने यहाँ पर देख सकते हैं एक करली ब्रैकेट लगाया इक्वल टू डाल के, और उसमें मैंने मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रखा है कि जो मेरा नेम है वो राहुल पांडे है और एजुकेशन BCA, एज 21, रिजल्ट ट्रू। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ कर रखी है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग है मेरा, यहाँ पर मेरा नंबर, यहाँ पर मेरा बुलियन है। और देखते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ही वेरिएबल ले रखा है, ये मेरा पर्सन है, ये मेरा एक ही वेरिएबल है और ये मेरा मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ये देखिए ये मेरा मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रहा है, लेकिन ऊपर हमने क्या रखा था कि हमने ये वेरिएबल लिया लेकिन ये सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहा था। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो सेकंड पॉइंट था कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो हमारे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर इसका देख सकते हैं एग्जांपल। और ये थोड़ा देखिए दोस्तों, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा होगा आपको, थोड़ा मतलब ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। प्रिमिटिव में क्या था, हमने सिंपली वैर लिखा, नम डिफाइन किया और देन वैल्यू हमने असाइन कर दी और सिंपली हमने इसको टर्मिनल पे कंसोल कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा हमें इक्वल करली ब्रैकेट, थोड़ा देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी थोड़े बहुत सारे कोटेशन लग रहे हैं, ऐसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा टफ हो जाता है दोस्तों। अब हम इसको ऐसे स्टोर नहीं कर सकते कि हमने कोई वेरिएबल ले रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने कोई वेरिएबल लिया नेम नाम से, उस पर राहुल पांडे स्टोर कर दिया और उसी वेरिएबल में हमने एजुकेशन B से स्टोर कर दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमें एरर कर देगा। मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट में। जो हमारा ये नेम है दोस्तों, ये हमारा की है, की मतलब एक तरह की चाबी है, और उसके अंदर ये जो हमारा राहुल पांडे है, ये जो BCA 21 लिखा है, जो ट्रू लिखा है, ये हमारी वैल्यू है। तो ऑब्जेक्ट, अगर कोई आपसे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछता भी है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज़ अ की एंड पेयर वैल्यू। और मतलब एक तरह की होती है और इसमें उसको की के अंदर वैल्यू होती है, मतलब आप यूँ बोल सकते हो। अगर दोस्तों अगर हम इसको कंसोल करें, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ऑब्जेक्ट एरे का अगर आप डेटा टाइप चेक करो तो हमें ऑब्जेक्ट ही होएगा। मैं आपको इसका कंसोल करके दिखाता हूँ। यहाँ मुझे देख सकते हैं कि नेम के अंदर में राहुल पांडे आ चुका है और एजुकेशन BCA और एज 21 आ चुका है और रिजल्ट हमें ट्रू मिल चुका है। मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ, एक बार कट कर लेता हूँ यहाँ से, इससे एक बार कंसोल करते हैं कंट्रोल भी। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसमें कंसोल करेंगे इसको, एजुकेशन को, नेम को, तो मैं तो वेरिएबल को ही प्रिंट करेंगे ना। देख सकते हैं हमें राहुल पांडे तो प्रिंट हो जाएगा लेकिन हमें एजुकेशन प्रिंट नहीं होगा, इसके लिए हमें दोबारा कंसोल करना पड़ेगा। तो फिर एक एरर ही हो जाएगा ना दोस्तों, एक तरह का एरर ही हो जाएगा। देखो राहुल पांडे तो हो गया लेकिन मुझे एजुकेशन प्रिंट नहीं हुआ। क्या मैं ऐसे ही 10 बार कंसोलो करना लिखूँगा दोस्तों? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो हमारा है एरे। मैं इसको पहले कमेंट करता हूँ। जो हमारा अगला है वो हमारा एरे। अब देखिए दोस्तों, एरे भी ना एक तरह का मतलब मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। यहाँ पर मैंने जैसे कि लिखा है एक वेरिएबल लिया एनिमल नाम से, और इसमें मैंने देख सकते हैं मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रखा है। लायन, टाइगर, एलिफेंट, कैट, डॉग, ये सारे मैंने मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रखे हैं। अभी थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप सारे ब्रैकेट में हमें वैल्यू को मतलब हमें असाइन करना पड़ेगा, थोड़ा टफ रहते हैं। अब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हमने लेट वेरिएबल लिया एनी नाम से, देन उसमें वैल्यू साइन कर दी कैट, उसके अंदर फिर डॉग, ये हमारा
रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमें आउटपुट दे देगा, मतलब आउटपुट में हमें एरर शो करेगा। तो उसका सिंपल तरीका है कि हमें वेरिएबल डिफाइन करना है एनिमल से, या फिर आप कोई भी ले सकते हो, फिर क्लास नेम ले सकते हो, देन उसमें हमें आप क्लास स्टूडेंट्स के नेम डाल सकते हो और सिंपली आप इसको कंसोल कर सकते हो। यहाँ देखिए दोस्तों, ये मैंने 2 क्यों लिखा है, आपको पता ही होगा दोस्तों इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो एलिमेंट्स हैंगे वो हमारे टोटल हैं 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप इंडेक्स नंबर देखो, इंडेक्स इसमें टोटल 4 हैं। ये 0 से, आपको पता ही होगा दोस्तों, जो हमारा इंडेक्स नंबर है, जो इंडेक्स वैल्यू वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो जो हमारा ये पहला लाइन लिखा है ये हमारा 0 इंडेक्स वैल्यू पे है, और ये जो हमारा टाइगर लिखा है ये हमारा 1 पे है, और जो हमारा एलिफेंट लिखा है ये हमारा 2 पर है, और जो कैट लिखा है वो 4 पर है, और जो कैट लिखा है वो 3 पर है, और जो डॉग लिखा है वो 4 पर है। अब इसमें मैंने ब्रैकेट में दे रखा है या 2 दे रखा है मैंने यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा होगा कि मेरे जो आउटपुट है वो मेरा एलिफेंट प्रिंट होने वाला है। यहाँ मेरा एलिफेंट प्रिंट हो चुका है। अगर मुझे सभी को प्रिंट करना है तो सिंपली मैं इसको हटा दूंगा, और सिंपली इसको आउटपुट में देख सकते हैं कि हमारा जो एरे के अंदर लायन, टाइगर, एलिफेंट, कैट, डॉग प्रिंट हो रखी है। तो दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने कंसोल में एनिमल लिख के इंडेक्स नंबर हम चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर 2 प्रिंट हो जाए। ये लायन हमारा इंडेक्स 0 हो जाता है, और जो टाइगर है हमारा इंडेक्स नंबर हमारा 1 हो जाता है, और एलिफेंट का हमारा इंडेक्स नंबर 2 हो जाता है। तो मैंने एनिमल्स लिख के यहाँ पर मैंने 2 इंडेक्स को प्रिंट कराया, और यहाँ जब मैं इसे रन करूँगा, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ मेरा एलिफेंट प्रिंट हो चुका है, और इसने मुझे कंसोल लॉग में टाइप क्या बताया एनिमल्स का। यहाँ मुझे स्ट्रिंग दोस्तों क्यों बता रहा है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर मैंने इंडेक्स नंबर 1 डाला है। क्या डाला है मैंने? इंडेक्स नंबर 1 डाला है, इसलिए मुझे ये स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है। कि जो मेरा लायन है, सॉरी जो मेरा टाइगर है, इसकी जो डेटा टाइप है मेरा स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एनिमल्स का डेटा टाइप क्या है, तब ये मुझे दोस्तों ऑब्जेक्ट शो करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर इसने मुझे ऑब्जेक्ट शो कर दिया है। अगर हमें पता करना है कि कैट का डेटा टाइप क्या है, तो सिंपली हम ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स वैल्यू डाल देंगे, जो कि है हमारी होगी, ये हमारा लाइन 0 हो गया, टाइगर हमारा 1 हो गया, एलिफेंट हमारा 2 हो गया, कैट हमारा 3 हो गया। हम यहाँ पर सिंपली 3 लिखेंगे और इसको सेव करके इसको अपने टर्मिनल पे कंसोल करा देंगे। देख सकते हैं इसने हमें बता दिया है कि स्ट्रिंग होएगा। मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ये एलिफेंट थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, क्या पता आपको। इसे क्लियर कर देता हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कैट है, जो कि इंडेक्स नंबर 3 पे है, उसकी जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग है। तो दोस्तों आई होप आपको एरे समझ आ गया होगा कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो एरे है उसका यूज़ कैसे है। अब जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, अब हम उसमें लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। तो इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसको दोस्तों मैं फंक्शन को अनकमेंट कर देता हूँ। तो देख ही सकते हैं यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया डेटा के नाम से, और उसमें हमने वेरिएबल ले रखे हैं। 3 वेरिएबल है, जो कि हमारा num1 में 10 वैल्यू है, num2 में 20 वैल्यू है, एंड लेट टोटल मैंने एक वेरिएबल ले रखा है, इसमें हम num1 और num2 को प्लस करा रहे हैं, और लास्ट में हमने इसको कंसोल कर दिया है टोटल को। हमें दोस्तों इसी को कंसोल करना है, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू चाहिए। अगर हमें num1 चाहिए तो हम यहाँ पर सिंपल कंसोल में num1 लिखेंगे, और num2 चाहिए तो हम सिंपल यहाँ पर num2 लिखेंगे। और सिंपली हमें, आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए, जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करें, डिक्लेयर करें, तो हमें उसको कॉल करना जरूरी है, तभी हमें वो आउटपुट देगा, अदरवाइज़ वो हमें कोई आउटपुट शो नहीं करेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैंने साथ ही में इस फंक्शन का डेटा टाइप भी मैंने कंसोल करा रखा है। तो ये मुझे डेटा टाइप देखते क्या दिखाता है, यहाँ पर मैंने क्लियर करके इसको कंसोल कर दिया। तो यहाँ पर मुझे टोटल तो आ गया कि जो टोटल नंबर हमारा हुआ है सम, वो हमारा 30 हुआ है, और जो इसका डेटा टाइप है वो हमारा फंक्शन है। तो आपको पता चल गया होगा कि नॉन प्रिमिटिव में जो फंक्शन का डेटा टाइप है वो फंक्शन ही रहता है, बाकी जो एरे का और जो ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप है वो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, और नल का डेटा टाइप भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये डेटा टाइप्स ऑफ डेटा और प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव ये समझ आ गया होगा इन जावास्क्रिप्ट में। ये तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंटरव्यूअर होता है वो आप नहीं तो
फर्स्ट या सेकंड राउंड में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही सकता है। एक बार आप पढ़ लो तो शायद ही आप भूल पाओगे। तो दोस्तों ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।